कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। कोई जाकर मुख्यमंत्री जी को बताए कि आप यात्रा निकालने के बदले इन चीजों पर ध्यान देकर अपने प्रशासन। सरकार ने अंतिम समय तक 10-10 हजार रुपए लोगों के खातों में डाला और उस पर चुनाव आयोग अंधा। वहां पर आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं और लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपकी पार्टी है सर, अभी रितेश पांडे इस्तीफा दे दीजिए, क्या कहिएगा? आप उनसे पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी जहां मर्जी हो वहां आप जाएं। देख रहे हैं लाइव क्रांति और इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी है। आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों का आज से क्या प्लान है, क्या करने वाला है बिहार में। सबसे पहले मनोज सर, आपका लाइव क्रांति में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। आज से क्या कुछ नया होने वाला है जन स्वराज का? सबसे पहली बात तो जन स्वराज के संगठन का पुनर्गठन हो रहा है और उसके लिए ही सारी बातचीत हो रही है। पिछले 1 महीनों में हमने जिलों जिलों तक अपने पर्यवेक्षक को भेजकर उनकी राय ली है और अब पर्यवेक्षकों से बातचीत करके जिलों के संगठन का नया स्वरूप बनाने में हम लगे हुए हैं। जल्दी ही हम इन जिलों में नए संगठन की घोषणा करेंगे, जिसके बाद प्रशांत जी सारे जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें डायरेक्शन देंगे अपने सदस्यता आंदोलन चलाने का। फिर से हमारे नए सदस्य बने, कर्मठ कार्यकर्ता हो, जो कि फिर ग्राम पंचायत और प्रखंडों में चुनाव करके चुने हुए नेतागण को संगठन से जोड़े। जन स्वराज का हारने का सबसे बड़ा कारण सर क्या है? 3 साल बहुत आप लोग प्रयास किए, फिर भी 0 सीट पर आउट हो गए, क्या कारण है? तो उसके बहुत सारे कारण है। मैं पिछले कई दिनों से इसके बारे में बातचीत करता आ रहा हूं। ब्रॉडली स्पीकिंग 2 ग्रुप में इसको बांट सकते हैं, कुछ आंतरिक कारण और कुछ बाह्य कारण। आंतरिक कारण है जिनमें कि संगठन की कमजोरी और लोगों के बीच में असंतोष, तरह तरह के जो स्टेप लिए गए थे वो सब थे। बाह्य कारणों में कुछ कारण ऐसे थे जिन पर हम लोग कुछ कर सकते थे, जैसे जो कुछ चुनाव आयोग ने किया। सरकार ने अंतिम समय तक 10-10 हजार रुपए लोगों के खातों में डाला और उस पर चुनाव आयोग अंधा बनकर चुपचाप बैठा रहा। इसके अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल किया है, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट का अगला स्टेप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ बाह्य कारण ऐसे थे जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे ये जो हवा उड़ाई गई कि अगर वोट कहीं और गया तो जंगल राज आ जाएगा। इन सब को हम वो कारण मान सकते हैं जिससे कि जनता हमारे साथ अंतिम मोमेंट में नहीं जुड़ पाई। जैसे कि आप लोग 2022 से 3 साल प्रयास किए, क्या फिर वही प्रयास जारी रहेगा कि आप लोग? जी, अब तो हमारे पास ज्यादा समय भी है, मौका भी है। जिस हड़बड़ी में हम पहले दिखाई दे रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। लोगों के इश्यूज को सामने लाकर पंचायती राज इलेक्शंस में अपने उम्मीदवारों, अब अपने साथियों को सामने लाकर जनता तक जाकर जनता के सवालों को लेना और उसके बारे में चर्चा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। 5 साल की लड़ाई है। 5 साल तक हम जनता को अपनी तरफ किस हद तक जोड़ें, इसके बारे में हम बहुत सजग रहेंगे। जनता इस पर आपको विश्वास जताएगा, क्या लग रहा है? अभी तो लंबी दूरी है, हमें काम करने दीजिए। अभी क्या, उसके बारे में तो कुछ कहना उचित नहीं है। 1990 में काम करेंगे। 1990 में सर कहा जाता है जंगल राज है। आज दिन आप देख रहे हैं, अभी छपरा में कुछ दिन पहले डॉक्टर अंजलि के साथ क्या हुआ। अभी 6 तारीख को जो मुन्ना चौक में गर्ल्स हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहानाबाद की लड़की है गायत्री, उसके साथ क्या हुआ। इस पर सरकार चुप बैठी है, ना प्रशासन का कुछ हाथ लग रहा है ना सरकार का कुछ हाथ है। हम इसको बहुत स्ट्रांगली जनता के सामने लाने वाले हैं और लोगों से इस बात को उजागर करने वाले हैं कि जनता की सरकार कैसे इस पर चुपचाप सोई है। एक तरफ मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन पूरे राज्य में ऐसी कुकृत्य, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। कोई जाकर मुख्यमंत्री जी को बताए कि आप यात्रा निकालने के बदले इन चीजों पर ध्यान देकर अपने प्रशासन को जरा सही करें, तो उसका कुछ असर होगा। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का कि उन्होंने जिस शासन को चुना, जिस पार्टी को चुना, जिन लोगों को शासन करने का मौका दिया, उन लोगों के दिमाग में ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि जनता का दर्द कम हो और यहाँ के लोगों की परेशानियां कम हो। नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान देते हैं, फिर भी महिला के साथ ऐसा घटना हो रहा है। अभी आप देखे थे कि उत्तराखंड के एक संसद के पति थे गिरधारी लाल जी, उनका बयान था बिहार के महिला, बिहार के बेटी का रेट लगा रहे हैं, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बात कर रहा है। और आए दिन बिहार में आप देख रहे हैं कि मर्डर हो रहा है। कब थावे जो बिहार का प्रसिद्ध मंदिर थावे, वहाँ का मुकुट शुरू हुआ। आए दिन हमारी माता बहन बेटी के साथ गलत जी, जी। काम हो रहा है, फिर भी सरकार चुप पे बैठी है। सरकार का कोई बयान ही नहीं आ रहा है इस पर। तो इस पर तो हम क्या कहें, सरकार निकम्मी है या सरकार जैसी भी है, जनता ने चुनकर उनको दिया है ये जगह। तो जनता इस बात का संज्ञान ले और ये संकल्प ले कि आगे से इनके साथ हमें नहीं चलना है। इतना भी तो करे, कोई भी तो प्रदर्शन हो, कुछ भी तो प्रोटेस्ट किया जाए, ये जरूरी है। और सरकार जिस तरह से अकर्मण्यता दिखा रही है, उसके प्रति किसकी जिम्मेदारी है? हम तो अपनी जिम्मेदारी करने को तैयार है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, उनको भी तो कुछ काम करना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर जी कहते थे कि जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया नीतीश कुमार, अब हम 2-2 लाख रुपया दिलाने का काम करेंगे। क्या ये आप लोग काम करने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों से जब मिलने जाएंगे, अभी जो यात्रा जो विजिट्स होंगी जिलों में, प्रखंडों में, उसमें हम लोगों से मिलकर ये जरूर इस बात के लिए उन्हें जगाएंगे। यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं कल से आप लोग? कोई ऐसी यात्रा नहीं है, ये तो एक नया फेज है हमारी एक्टिविटीज का, हमारे कार्यक्रमों का। तो उन कार्यक्रमों के दौरान हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हम इस काम को सुनने करेंगे। में आया है कि कल आप लोग जहानाबाद जो गायत्री के साथ हुआ है, वहाँ पर आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ, हम जा रहे हैं और लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। आपकी पार्टी से सर अभी रितेश पांडे इस्तीफा दे दीजिए, क्या कहिएगा? आप उनसे पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी जहाँ मर्जी हो वहाँ जाएं। हमें उनकी तरफ पूरी सहानुभूति है और हाँ, हम उनको बेस्ट विशेस कहते हैं कि उनके अपने कार्यक्रमों से, अपने पर्सनल कामों से उन्होंने थोड़ा समय निकाल कर जन स्वराज की तरफ आए थे, लेकिन अब शायद उनको अपने पर्सनल कामों में ध्यान देने की जरूरत महसूस हो रही है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी थे। बिहार के बहुत सारे मुद्दे पर बात हुआ। आपका इस पर क्या राय, कमेंट जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।